Hello friends, welcomes you. Today we are going to learn in English Malbharti lesson number 8, a honeybee speaks. Friends, honeybee speak. This lesson is a very good and very good story. In this lesson, a bee telling its story. Okay, it's called monologue. मोनोलॉज मतलब जो अपनी कहानी खुद बताता है. ओके, आत्मकथा जो अपनी खुद कहानी बताता है, अपने बारे में जो बताता है, जिसमें वो अकेला बात करता है और वो हमारे अपने बारे में खुद बताता है, उसे हम मोनोलॉज कहते हैं. और यही मोनोलॉग जो है अब बी यहाँ पर हमें बता रही है. इस मोनोलॉग के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. ये बहुत ही बढ़िया लेसन है. इस लेसन में हम ये सीखेंगे स्टूडेंट्स कि बी कितनी हार्ड वर्क होती है और वो कितनी मेहनत करती है अपने लिए. जो बीज वैक्स में वो जो हनी होता है, हनी कलेक्ट करने के लिए कितनी उसे मेहनत करनी होती है, हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं. तो फ्रेंड, अगर आप इस नए चैनल पर नए हैं या फिर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस आपके लिए हमेशा मिलते रहे, ताकि हम ये वीडियोस आपको देते रहे, अपलोड करते रहे, आपकी पढ़ाई चलती रहे, तो फ्रेंड्स फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए. तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, लुक इट हियर. लेसन नंबर 8, अ हनी बी स्पीक. अ मोनोलॉज. मोनोलॉग मीन्स जो खुद अपने बारे में बताता है. ओके, तो देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है. ये हम यहाँ पर क्या है पता है. जो बीज होती है ना, बी जब वो उड़ती है तो कैसे हमारे कान के पास आती है, तो उसकी भिनभिनाहट की आवाज होती है ना, इस तरह से. वही है ये. ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो बच्चे बात कर रहे हैं. क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे देखिए. एक्चुअली वो डायरेक्ट स्टार्टिंग नहीं दी हुई है इस लेसन में, तो स्टार्टिंग हम बताते हैं. यहाँ पर कुछ चिल्ड्रंस ऐसे बात कर रहे हैं कि बी जो है, ओके, ये कितनी लेजी होती है, कुछ काम नहीं करती, दिन भर इधर उधर उड़ती रहती है, इसको कोई काम नहीं है. ओके, शी इज लेजी, तो उसे आलसी कहते हैं. ऐसा उसे सुनने में मिलता है कि कुछ लोग उसे आलसी कह रहे हैं. तो इतने में मधुमक्खी वहां से जो है, हनी बी वहां से वो गुजर रही होती है और वो सुन लेती है. फिर वो कहती है, व्हाट, क्या, मी अ लेजी बी, क्या मैं आलसी हूं, क्या मैं लेजी हूं. लेजी मीन्स क्या होता है, आलसी. क्या मैं आलसी हूं, क्या मैं लेजी हूं. यू थिंक आई सिंपली हैव फन ऑल डे अमॉन्ग द फ्लावर्स. तुमको क्या लगता है कि मैं बस फ्लावर पर उड़कर मजा करती रहती हूँ, फन करती रहती हूँ, कुछ काम नहीं करती. ओह नो, ऐसा नहीं है. वेन आई फ्लिटिंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, जब मैं फ्लिटिंग करती हूँ मतलब उड़ती हूँ. ओके, उड़ना. जब वो उड़ती है फ्लावर टू फ्लावर, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जब उड़ते जाती है, तो वो क्या करती है. बी सेज दैट आई एम एक्चुअली वेरी हार्ड एट वर्क. मैं उस समय बहुत हार्ड वर्क में होती हूँ, बहुत मेहनती काम कर रही होती हूँ. एंड दैट्स व्हाई आई एम कॉल्ड नॉट अ लेजी बी बट अ बिजी बी. और इसलिए मुझे लोग लेजी बी नहीं कहते, बट मुझे कहा जाता है बिजी बी. ओके, कम, आई विल शो यू my house and tell you what a lot of work we do all our life. तो अब बी कहती है कि आओ मेरे साथ. आई विल शो यू, मैं आपको बताऊंगी मेरा घर, माई हाउस. ओके, एंड टेल यू व्हाट अ लॉट ऑफ वर्क बी डू ऑल अवर लाइफ. तो जो बीज होती है, मधुमक्खियां जो होती है, वो अपनी पूरी जिंदगी में कितना मेहनती काम करती है, वो अब हमें बताने वाली है. तो आइए देखते हैं कि किस तरह से बीज कितना हार्ड वर्क अपने लाइफ में करती है. तो जानेंगे स्टूडेंट्स अभी हम बीज के बारे में. माई हाउस इज अ कॉल्ड हनी कॉम. तो बी का जो हाउस होता है उसे हनी कॉम कहा जाता है. यहाँ पर आप देख रहे होंगे पिक्चर, यहाँ पर होंगी भाई एक पिक्चर, शायद हो सकती है आपके बुक में नहीं दी हुई है. ओके, कोई बात नहीं. तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये एक ट्री है. ओके, ये ट्री है, इसकी अलग अलग ब्रांचेस होती है. तो यहाँ पे एक आधे ब्रांचेस में इस तरह से हनी कॉम लटका होता है. ओके, तो ये जो होता है मधुमक्खी का छाता, इसे हम कहते हैं हनी कॉम. क्या कहते हैं भाई,
हनी कॉम। ओके, जो मधुमक्खी का जो छाता होता है उसे हम हनीकॉम कहते हैं। तो माय हाउस इज कॉल्ड हनीकॉम। तो बीज का जो हाउस होता है उसे हनीकॉम कहते हैं। इट्स अ बिग हाउस विथ 1000 ऑफ रूम्स और सेल। तो ये बहुत बड़ा घर होता है, हमें तो छोटा सा दिखता है पर एक्चुअली ये बीज के लिए बहुत बड़ा घर होता है और उसमें हजारों रूम होते हैं। हमारे घर में कितने रूम होते हैं? 5, 6, 7, 8। उनके घर में थाउजेंड्स ऑफ रूम्स वहां पर होते हैं। ईच रूम हैव 6 इक्वल साइड। देखिए हर रूम में 6 इक्वल साइड होती है। जैसे देखिए यहां पर देखिए, ये देखिए ये है बीज के रूम, ये दिख रहे हैं ना, ये जो इमेज है ये बी के रूम है और इन सब में 6 इक्वल साइड होती है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए यहां पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ऐसी 6 इक्वल साइड होती है जिससे हनीकॉम बना हुआ होता है। We take a lot of care to build it. We even produce the material for building the comb. It's called beeswax. तो देखिए बीज जो होती है वो अपने जो घर की उसे घर बना मतलब उसे बनाने के लिए वो बहुत केयर करती है, अपने घर की बहुत केयर करती है। देखोगे बर कभी भी जब आप हनीकॉम के पास जाने की कोशिश करोगे तो वहां से बीज उड़ के आएगी आपको काटने के लिए। क्यों? क्योंकि वो खुद के हाउस को प्रोटेक्ट करना चाहती है। वी इवन प्रोड्यूस द मटेरियल फॉर बिल्डिंग द कॉम। तो ये जो है ना, ये जो घर बना है मधुमक्खी का जो छाता है, जो हनीकॉम है, ये हनीकॉम किससे बनता है? इसे बनाने के लिए बी अपने खुद से एक मटेरियल प्रोड्यूस करती है। उस मटेरियल को कहा जाता है वैक्स, मोम। पर ये वैक्स किसका होता है? बी के द्वारा बनाया हुआ, इसलिए उसे बीज वैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बीज वैक्स। डू यू नो व्हेन आई वाज वेरी यंग आई यूज्ड टू स्टे एट होम। आपको पता है जब मैं छोटी थी तब मैं घर पे रहती थी। घर पे मतलब अपने मधुमक्खी के छाते पे रहती थी, हनीकॉम के अंदर रहती थी। बट इवन देन आई हैड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क। तब उस समय भी बी को, जब बी छोटी रहती है तो वो घर पे रहती है, तब भी उसे बहुत सारा काम करना होता है। ओके, अब वो कौन सा काम होता है उनके लिए? आई हैड टू लुक आफ्टर द लार्वे। तो जो बीज होती है, ओके, मधुमक्खी जो होती है, बीज जो होती है, ये इनके लार्वे होते हैं। उन लार्वे के अंदर बच्चे होते हैं। जैसे मान लीजिए मुर्गी होती है ना, हैन के कैसे एग्स होते हैं, वैसे बीज जो होती है इनके लार्वे होते हैं। इस लार्वे के अंदर वो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो बाद में बी बन जाते हैं। ओके, द बेबीज दैट वुड ग्रो इनटू बीज। और वो जो लार्वे होते हैं उसके अंदर छोटे छोटे बेबीज होते हैं, वही बेबीज बड़े होकर बीज बन जाते हैं। ओके, मतलब मधुमक्खियां बन जाती है। आई हैड टू फीड देम एंड प्रोटेक्ट देम। इफ एनीवन कम नियर आवर कॉम टू डिस्टर्ब इट आई वाज रेडी विथ माय वेपन अ स्ट्रिंग। तो देखिए क्या कहती है, आई हैड टू फील देम एंड प्रोटेक्ट देम। आई हैड टू फीड देम। तो जो बीज होती है वो उसे फीडिंग करती है। फीड करना मतलब खाना खिलाना, खाना खिलाना। तो जो बीज होती है, ओके, जो छोटी बीज होती है वो लार्वों को क्या करती है? फीड करती है, खाना खिलाती है और उन्हें प्रोटेक्ट करती है, मतलब उनकी रक्षा करती है। इफ एनीवन कम नियर आवर कॉम टू डिस्टर्ब इट। अगर हमारे कॉम को डिस्टर्ब करने के लिए कोई भी हमारे पास आया, आई वॉज रेडी विथ माई वेपन। मैं हमेशा अपने वेपन के साथ, अपने हथियार के साथ तैयार रहती हूँ। और मधुमक्खी का, हनी बी का वेपन क्या है पता है? वेपन्स वो है स्टिंग। ओके, उसका डंक जो काटती है, जो हमें चुभाती है जब वो काटती है। तो आई एम नॉट ओनली अ वर्कर। मैं सिर्फ एक वर्कर नहीं हूं जो दिन भर काम करती रहूं। आई एम ऑल्सो अ सोल्जर। मैं एक सोल्जर भी हूं। बी अवेयर एंड डोंट ट्रबल मी। और वो लोगों से कहती है बी अवेयर डोंट ट्रबल मी। ये इस तरह से कैसे कहेंगे बताइए? देखिए, इफ एनीवन कम नियर आवर कॉम टू डिस्टर्ब इट आई वॉज रेडी विथ माई वेपन अ स्टिंग। I am not only a worker, I am also a soldier. Be aware, don't trouble me. मतलब सावधान हो जाओ। Be aware मतलब सावधान हो जाओ और मुझे don't trouble me मतलब मुझे तंग
मत करो। जैसे राउडी राउटर कहता है ना, डोंट एंग्री मी, वैसे बीस कहती है डोंट ट्रबल मी, मुझे मत सताओ, नहीं तो फिर मैं आ जाऊंगी अपना वेपन लेके आपको काटने के लिए। वेल, टू गो बैक टू द कॉम, आई हैड टू कीप द कॉम कूल बाय फैनिंग इट विथ माई विंग्स। तो फिर वो कहती है कि ठीक है भाई, अब मुझे अपने कॉम के पास वापस जाना है। ओके, अपने हनी कॉम के पास वापस जाना है। भाई क्यों वापस जाना है? ये जब भी वहां पर होती है तो अपने पंख फड़फड़ाते रहती है, एनी टाइम, ऐसे शांत नहीं बैठती। उससे क्या होता है कि इनके जो छोटे छोटे ये जो पंख होते हैं, विंग्स होते हैं, ये इनके छोटे छोटे ये जो विंग्स होते हैं, ये विंग्स से ये हवा देते हैं, किसे? अपने हनी कॉम को, और उससे फैनिंग करते हैं, मतलब हवा देते हैं। जैसे फैन कैसा घूमता है तो हमें हवा देता है, फैनिंग होता है, वैसे इनके जो ये पंख होते हैं इससे फैनिंग होता है, जिससे उस मधुमक्खी का जो छाता होता है, जो हनी कॉम्ब होता है, उसे हवा मिलती है, जिससे वो कूल रहता है। देन आई हैड टू कीप द हाउस इन ऑर्डर, पुट अवे ऑल द हनी एंड फूड दैट other bees brought from the flowers, but luckily I had hundreds of other bees working with me. देखिए, then I had to keep the house in order, put away all the honey. तो वो क्या करती है, अपने घर में जो हनी होती है वो इस तरह से जमा करके रखती है, पुट अवे ऑल द हनी एंड फूड दैट अदर बीज ब्रॉट फ्रॉम द फ्लावर्स। तो देखिए, जो हनी बी जो होती है वो फ्लावर टू फ्लावर जाती है ना, तो फ्लावर टू फ्लावर जाते समय स्टूडेंट्स, वो जब फ्लावर के ऊपर बैठती है तो उसमें से एक सब्सटेंस कलेक्ट करती है, जिसे हम कहते हैं नेक्टर। वो उस नेक्टर को लेकर वहां पर आती है अपने हनी कॉम में, और वहां पर उसे कलेक्ट करती है, जिससे हनी बी बनता है, मतलब शहद बनता है, सॉरी हनी बनता है। ओके, जिसे शहद बनता है। बट लकीली आई हैड हंड्रेड्स ऑफ अदर बीज वर्किंग विथ मी, और ये काम मैं अकेले नहीं करती, मेरे साथ ऐसे सैकड़ों हजारों ऐसे बीज होती हैं जो हम सब मिलके काम करते हैं। वी ऑल वर्क टुगेदर विदाउट एवर फाइटिंग, हम बिना किसी लड़ाई के काम करते हैं, और तुम लोग थोड़ा सा काम करते हो, और है ना, हम स्टूडेंट्स कैसे, आप स्टूडेंट्स थोड़ा सा काम करते हो, क्लासरूम में बैठते हो, इससे झगड़ा करोगे, उससे झगड़ा करोगे, फिर टीचर जैसे क्लास में आते हैं, आप कंप्लेन करते हो, सर इसने हमें ऐसा किया, उसने हमें ऐसा किया। तो इस तरह से नहीं करती ये बीज, वैसे नहीं होती, ये बीज सारी की सारी मिलकर काम करती है। तो यहाँ पे क्या है भाई, काम मिलके करना चाहिए, इनसे हमें ये सीखना है स्टूडेंट्स। दैट्स वन रीजन व्हाई वी कैन बिल्ड सच परफेक्ट अ ब्यूटीफुल हाउस। और इसीलिए यह कारण है कि इसलिए हम इतना खूबसूरत घर अपने लिए बना पाते हैं, क्योंकि हम मिलकर काम करते हैं। यस, आई हेल्प विद द हाउस बिल्डिंग टू, वी कीप मेकिंग आवर हाउस बिगर एंड बिगर टू मेक रूम फॉर द बेबीज एंड फॉर द फूड एंड हनी वी गैदर। देखिए, तो ये क्या कहती है, यस आई हेल्प विथ माई हाउस बिल्डिंग, वो I help is, then honeybee says that I help with the house building too. ये हाउस या हाउस बिल्डिंग का भी यूज करते हैं, उनकी भी मदद लेते हैं। एंड वी कीप मेकिंग आवर हाउस बिगर एंड बिगर टू मेक रूम फॉर द बेबीज एंड फॉर फूड एंड हनी वी टुगेदर। और वो क्या करते हैं, वी कीप मेकिंग आवर हाउस बिगर एंड बिगर, वो अपना घर बड़े से बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, टू मेक रूम फॉर द बेबीज, जिससे वो उनके जो बेबीज होते हैं छोटे छोटे, उनके लिए वो रूम बनाते हैं, एंड फूड, और खाने को रखने के लिए, जैसे वो जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स से जो वो नेक्टर लेकर आते हैं, उस नेक्टर को वो स्टोर करते हैं, जिससे शहद बनता है, क्योंकि उसे स्टोर करते हैं, वो मधुमक्खी के लिए खाना होता है। तो कुछ रूम वो रखते हैं जिसमें वो उस नेक्टर को जमा करके रखे, कुछ रूम उनके बेबीज के लिए होते हैं, और कुछ उनके लिए होते हैं जहां पर वो खुद रहते हैं। When I become older, I begin to fly out of the comb to gather nectar. तो बीस कहती है जब मैं ओल्डर हो जाऊंगी, ओल्डर मतलब जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, ओल्डर होना यानी बड़े होना, तो जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, I begin to fly out of the comb to gather nectar, मैं भी उड़ते हुए बाहर जाऊंगी और फ्लावर से नेक्टर लाऊंगी। ओके,
नेक्टर मतलब इसमें अगर हिंदी में या मराठी में कहे तो मकरंद रस होता है। नेक्टर मतलब जो फ्लावर्स होता है ना स्टूडेंट्स, जैसे देखिए मान लीजिए ये एक फ्लावर बनाते हैं हम यहाँ पर, ये फ्लावर होता है, ये फ्लावर्स में एक सेंटर होता है, ओके, यहाँ पर एक सेंटर होता है, यहाँ पर फ्लावर के अंदर में एक रस होता है जो मीठा लगता है खाने में, और वो बहुत थोड़ा सा होता है, और बीस क्या कहती है, अपने डंक से उस नेक्टर को निकालती है और उसे लेकर जाती है और उसे फिर वो हनी तैयार करती है। आई टेक द नेक्टर एंड पोलेन फ्रॉम द फ्लावर एंड कैरी देम बैक टू द कॉम्ब। वो नेक्टर और पोलेन दोनों फ्लावर से गेन करती है और उसके बाद उसे कहाँ लेके जाती है, अपने कॉम्ब में लेकर जाती है, अपने छाते में लेकर जाती है। नेक्टर इज द स्वीट जूस इन अ फ्लावर एंड पोलेन इज अ येलो पाउडरी स्टफ यू सी इन अ फ्लावर। तो देखिए यहाँ पर देखिए येलो कलर का होता है, जैसे यहाँ पर जो हमने बनाया ना, ये जो पार्ट येलो कलर का होता है। कैसे कलर का होता है स्टूडेंट्स, येलो कलर का होता है। ये पाउडरी होता है जिसे पोलेन कहते हैं, पोलेन ग्रेन, और इसके अंदर छुपा होता है नेक्टर जो एक स्वीट जूस होता है। I visit hundred of flowers and make several trips every day without wasting even a single moment। तो 20 कहती है कि मैं बिना कोई थोड़ा सा समय गवाए मैं एक दिन में ऐसे सैकड़ों फूलों पर जाती हूँ और वहां से नेक्टर कलेक्ट करके अपने कॉम्ब में लेकर जाती हूँ। तो देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ती होंगी हनी बी को। द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर इज टू थीन। अब जो नेक्टर जो होता है, जो फ्लावर से मिलता है, ये बहुत थीन होता है, पतला होता है। वी बीज टर्न इट इनटू स्वीट थिक हनी दैट यू लाइक। और ये जो बीज होती है इस नेक्टर को, मतलब फूले के रस को, स्वीट थिक मतलब मीठा और गाढ़ा प्रकार देते हैं और उससे वो हनी बनाते हैं, जो हनी आप सबको बहुत पसंद है। इट इज ओनली बिकॉज यू कॉल्ड मी अ लेजी बी दैट आई स्टॉप। और तुमने मुझे कहा कि मैं लेजी भी हूं, तो जैसे मैंने सुना इसलिए मैं रुक गई। आई एम नॉट अ लेजी बी, एक्सप्लेन इट ऑल यू। और इसलिए मैंने आप रुका और आपको एक्सप्लेन किया, अदरवाइज आई हैव नॉट अ मोमेंट टू लॉस। नहीं तो मुझे अपना समय गंवाने के लिए कोई खुशी नहीं है, मतलब मेरे पास थोड़ा सा भी समय नहीं है कि मैं समय गंवाऊं। तो इस तरह से हनी बी ने हमें अपनी पूरी स्टोरी बताई कि वो किस तरह से हनी बी मतलब फ्लावर से नेक्टर को कलेक्ट करती है। तो स्टूडेंट्स अगर इस स्टोरी को हम शॉर्ट में समझे तो हनी बी ये बहुत हार्ड वर्कर होती है। वो जब छोटी होती है तो उनसे भी छोटे जो बच्चे होते हैं, जो अभी लार्वे के अंदर होते हैं, वो उनकी हेल्प करती है और उनको खाना खिलाती है। जब वो बड़ी हो जाती है तो बड़ी होने के बाद वो बाहर निकलती है अपने हनी कॉम्ब से और फ्लावर टू फ्लावर विजिट करती है। एक दिन में वो बेचारी हजारों सैकड़ों फ्लावर्स पे विजिट करती है और उसमें से फ्लावर्स में से एक फ्लावर में गई, वहां से नेक्टर निकाला, उड़ते उड़ते जाएगी वापस, फिर अपने छाते में नेक्टर जमा करेगी, फिर वापस आएगी, फिर दूसरे फ्लावर को ढूंढेगी, फिर उस पे बैठेगी, उसमें से नेक्टर निकाल के फिर अपने छाते में जाके नेक्टर जमा करेगी, फिर उसके बाद आएगी, फिर और दूसरा फ्लावर ढूंढेगी। इस तरह से करते करते वो हर रोज सैकड़ों फ्लावर पर घूमती है और इतनी हार्ड वर्क करती है, और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए वो इतना हार्ड वर्क करती है और इतने मेहनत से वो बीज को, मतलब जो वैक्स है उसे जमा करके आती है, और उस वैक्स को हम एक बार में पूरा का पूरा खत्म कर देते हैं, है ना। तो कितना मेहनत करना पड़ता है बीज को। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये थी हनी बी की स्टोरी, जो सच में बहुत ही हार्ड वर्किंग काम है जो बीज करती है। ये हमें सीखना है इनसे कि भाई हमें हार्ड वर्किंग करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। बी क्या कहती है, आई हैव नॉट अ मोमेंट टू लॉस, मतलब मेरे पास थोड़ा सा भी समय फालतू गंवाने के लिए नहीं है, क्योंकि मेरा समय बहुत कीमती है, मेरा टाइम बहुत कीमती है, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि मैं उसे बर्बाद करूं। तो स्टूडेंट्स आपको भी समय का सही यूज करना है। ये फिलहाल जो समय है स्टूडेंट्स, ये लॉकडाउन चल रहा है, स्कूलें बंद हैं, इसलिए हमारे टीचर्स ने, हमने इस टेक्निक का यूज किया है आपको पढ़ाने के लिए। तो आपको भी जिस तरह से आपके टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, आपको भी वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है और अपनी स्टडी करनी है।
आपको प्रूव करके दिखाना है कि इस नए एजुकेशन सिस्टम के साथ हम रेडी है पढ़ने के लिए। तो फ्रेंड्स आपको ये लेसन जरूर क्लियर हो गया होगा। अब आइए इसके क्वेश्चन आंसर देख लिए। सो फ्रेंड्स नाउ क्वेश्चन आंसर सेशन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाई इज द बी कॉल्ड अ बिजी बी? देखिए आंसर हमने लिखे हुए हैं। बी को बिजी बी क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट वर्क वेरी हार्ड ऑल थ्रू आउट हिज लाइफ। वो इट्स लाइफ, वो अपनी पूरे जीवन भर बहुत हार्ड वर्क करती है, इसलिए हनी बी को बिजी बी कहा जाता है। व्हाट वर्क डू यंग बीज डू? यंग बीज जो होती है वो क्या वर्क करती है? तो यंग बीज लुक आफ्टर द लार्वे, फीड देम एंड प्रोटेक्ट देम। यंग बीज जो होती है वो लार्वे को संभालती है, उन्हें खाना खिलाती है और उनकी रक्षा करती है। व्हाट डू द ओल्डर बीज डू? द ओल्डर बीज गो फ्लावर टू फ्लावर टू कलेक्ट नेक्टर एंड पोलन। तो ओल्डर बी क्या करती है? फ्लावर टू फ्लावर जाती है और वहां से वो नेक्टर और पोलन को कलेक्ट करती है, जिससे वो अपने बीज को बनाती है और अपना फूड जमा करती है। व्हाट वेपन्स डज द बी हैव? तो बी के पास कौन सा वेपन है? अ स्टिंग वेपन डज द बी हैव। उसके बाद व्हिच डज द बी यूज इट्स वेपन? ओके सॉरी, व्हेन डज द बी यूज इट्स वेपन? बी अपना वेपन कब यूज करती है? व्हेन समवन ट्रबल देम, जब बीज को कोई सताएगा, कोई ट्रबल करेगा, देन इट यूज इट्स वेपन, तब वो अपना वेपन यूज करती है। उसके बाद देखिए यहां पर स्टूडेंट्स, फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द लेसन। यह जो वर्ड है इनके मीनिंग हमें ढूंढने। तो हनीकॉम का मीनिंग क्या है? हनीकॉम है बीज होम, जो बी होती है मधुमक्खियां उनका घर। बीज वैक्स, बीज वैक्स का मतलब है अ मटेरियल यूज टू बिल्ड हनीकॉम। हनीकॉम बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है उसे कहते हैं बीज वैक्स। नेक्टर, नेक्टर मतलब स्वीट जूस ऑफ फ्लावर, फ्लावर का मीठा जूस। और पोलेन, येलो पाउडरी सब्सटेंस, ओके, येलो पाउडरी सब्सटेंस ऑफ फ्लावर। देन लुक हियर, ये जो है तीसरा क्वेश्चन यहां से छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। वी यूज द वर्ड बिजी एज अ बी। हम यूज करते हैं एक वर्ड जैसे बिजी एज अ बी टू डिस्क्राइब अ पर्सन हु कीप वर्किंग हैप्पीली ऑल द टाइम। जैसे बिजी के लिए हम यूज करते हैं बिजी एज अ बी। व्हाट क्वालिटी डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू थिंक द फॉलोइंग एनिमल? जब आप इन एनिमल के बारे में सोचेंगे तो आप क्या कहोगे? तो लॉयन के बारे में क्या कहोगे? स्ट्रॉन्ग एज लॉयन। एलिफेंट के बारे में हम क्या कहेंगे? बिग एज एलिफेंट। एंट के बारे में हम क्या कहेंगे? बिजी एज एंट या फिर स्मॉल एज एंट। फॉक्स के बारे में क्या कहेंगे? क्यूनिंग एज अ फॉक्स। टर्टाइज के बारे में, टर्टाइज कैसे स्लो चलता है, तो स्लो एज अ टर्टाइज। उसके बाद मंकी के बारे में हम क्या कहेंगे? नॉटी एज अ मंकी, मंकी कितना नटखट होता है। बटरफ्लाई, कलरफुल एज अ बटरफ्लाई। काउ, काउ होती शांत मतलब काम, काम एज अ काउ। हॉर्स कितना होता है, कैसा होता है? फास्ट, तो फास्ट एज अ हॉर्स। इस तरह से हम इसमें लिखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 कट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ हनीकॉम सेल। आपको हनीकॉम सेल का पिक्चर अपने नोटबुक में बनाना है, कलरफुल पिक्चर बनाना है, ओके। और अच्छे कलर का यूज करना है ताकि आपकी जो नोटबुक है उसका पेज खराब ना हो, ओके। एंड मुझे ये सब होमवर्क व्हाट्सएप में सेंड करना है। तो स्टूडेंट्स ये था भाई। आप चाहे तो एक बार यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर आप क्वेश्चन आंसर यहाँ लिख सकते हैं, ये ले लीजिए, फिर यहाँ पर देख लीजिए, देन इसे देख लीजिए, ओके। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और जिस तरह से हमने कहा है कि आप अगर चाहते हैं कि इस तरह के सारे वीडियोस, बुक्स के सभी लेसन्स हम आपके लिए लेकर आए, तो इसके लिए आपके सब्सक्राइब की और लाइक की बहुत ज़रूरत है। तो फटाफट लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।